थॉर के कैरेक्टर को परफेक्टली ऑडियंस के सामने लाना क्या इतना मुश्किल है क्या? टाइका वाइटिटी ने ही थॉर को रीडिफाइन किया था इन्फिनिटी वॉर से पहले, और इन्फिनिटी वॉर में रूसो ब्रदर्स ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं कि थॉर को कैसे दिखाना है किसी स्टोरी में। तो पहली दो थॉर मूवीज और लव एंड थंडर में ये इतना मुश्किल कैसे हो रहा था इतने अच्छे डायरेक्टर से हुए। क्या कर सकता हूँ यार। और क्या रोक रहा है सबको थॉर की सबसे औसम स्टोरी लाइन को सामने लाने से? नहीं भाई, मेरी गलती है। मार्वल हमें एक मूवी नहीं बल्कि एक आइकॉनिक ट्रिलॉजी दे सकता है थॉर की। नहीं, मैं नहीं मानता। कैप्टन अमेरिका को एक एवेंजर्स लेवल ट्रिलॉजी मिल चुकी है, एक स्पाइडरमैन को एक मल्टीवर्स लेवल ट्रिलॉजी मिल चुकी है, और अब बारी है थॉर की। ट्रिलॉजी शुरू करने से पहले मैं आपको पोस्ट रिसर्च सिनेरियो समझा देता हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि केविन फाइगी पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को रिबूट नहीं बल्कि रीसेट करने वाले हैं सीक्रेट वार्स के बाद। तो पुराने कैरेक्टर्स को भी वापस लाया जा सकता है, जैसे कि जेन फॉस्टर, ऑर्डिन, मैलिकिट और लोफी। और सीक्रेट वार्स के बाद जब बैटल खत्म होकर एक नया मल्टीवर्स बनेगा तब वो सारे रियल्म्स को वापस से स्टैब्लिश कर पाएगा। पर थॉर सीक्रेट वार्स के इवेंट में डूम से लड़ते हुए थॉर म्योनिर को वापस से खो देगा, और वो म्योनिर का एक बचा हुआ टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखेगा। पर डूम से हुई लड़ाई में थॉर को सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं मिलेगा बल्कि वो लड़ाई थॉर को अनवर्दी भी बना देगी। तो इस मूवी की कहानी शुरू होगी स्वार्थर पाइन से, जहाँ हमें दिखेगा मैलिकिट थ्रोन पर बैठा हुआ और उसके दरबार में मौजूद होंगे लोकी, फिर फ्रॉस्ट जायंट के किंग लोफी, क्वीन ऑफ स्काई एंजेला, फायर डिमेंस, और मैलिकिट उन्हें बता रहा होगा कि उनका प्लान काम कर रहा है और जल्द ही वो अपने अगले स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि पूरी 9 रियासतों का तख्ता पलट करके रख देगा। और इस कोर्ट रूम के सीन में हमें वो ग्लिम्स मिलेगा कि किस तरह 4 रियल्म्स के जनरल और उनकी आर्मी इतिहास में पहली बार इकट्ठा हुई, और एसगार्ड के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब यहाँ मल्टीवर्स के दोबारा बनने के बाद एसगार्ड वापस से अपनी ग्लोरी पर पहुंच चुका है, पर सब कुछ पहले जैसा नहीं है क्योंकि मल्टीवर्स के वापस से बनने की वजह से ओडिन अब पहले जितने ताकतवर नहीं है, थॉर भी अनवर्दी है, और वुल्फ स्टैग फिलहाल वॉर थॉर है, जो कि एक ऐसे यूनिवर्स के थॉर का एक्स इस्तेमाल करता है जिसमें रेज और अग्रेशन भरा हुआ था। और तभी हेमडाल थॉर और ओडिन को खबर देगा कि एल्फाइन पर एक वॉर छिड़ गई है। अब प्रोटेक्टर ऑफ 9 रियल्म्स होने के नाते ओडिन थॉर, वॉर थॉर और उसके वॉरियर को एल्फाइन भेजेंगे उस वॉर को रुकवाने के लिए। थॉर जब वहां पहुंचेगा तो वह देखेगा कि यह एक्चुअली डार्क एल्व्स है जिन्होंने यहाँ तबाही मचाई हुई है और उन्हें लोकी लेट कर रहा है। पर जैसे ही थॉर और उसके वॉरियर्स उन डार्क एल्व्स की तरफ चार्ज करेंगे तो थोड़ी देर लड़ने के बाद वो सारे डार्क एल्व्स वहां से रिट्रीट करने लग जाएंगे। पर इस लड़ाई में तब तक वॉर थॉर रैम्पेज पर जा चुका होगा। वो डार्क एल्व्स की पूरी आर्मी को अकेले खत्म करने के बाद भी नहीं रुक रहा होगा, और इस वजह से अपने थॉर ऑडिशन को वॉर थॉर से लड़ना पड़ेगा, वो भी बिना म्योनिर और बिना किसी मदद के। अपना थॉर ऑडिशन अपने ब्रूट स्ट्रेंथ और फोर्स से मल्टीवर्स के सबसे फॉर्मिडेबल थॉर को ना ही सिर्फ टेक डाउन करेगा बल्कि उसे लड़ते लड़ते शांत भी कर देगा। और डार्क एल्व्स का अचानक रिट्रीट करना भी थॉर को अजीब लगेगा, और अपनी कंफ्यूजन के साथ वो लोग वापस से एसगार्ड आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, थॉर वापस से हमें इन्फिनिटी वॉर वाले मोड में दिखेगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।